हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ आशी वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं साथ में आर ए आर ओ की, या आप किसी और एग्ज़ाम की कर रहे हो तो वो भी मुझे बताना। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और मेरी तो ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, तो उन सभी को अभी हमें साइड कर देना चाहिए, क्योंकि डेट एकदम आ ही चुकी है। 27 जुलाई, मतलब एक महीने से थोड़ा ही ज़्यादा टाइम बचा है। और बहुत ही कम लगता है ये टाइम, जब रिवीजन का टाइम आता है ना, रिवीजन करने पे हम जब आते हैं तो जितने भी दिन हो वो कम ही लगते हैं। तो आपकी कैसी चल रही है तैयारी, मुझे ज़रूर बताना। मेरा जो डेली का रूटीन रहता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आपको कैसा लगता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि नहीं पढ़ पाए या नहीं कुछ हो पाया, तो वो दिन वेस्ट करने का भी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि बाद में फिर हमें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट हो जाता है कि हम उस टाइम दे देते तो ज़्यादा सही रहता। तो मैं तो अपनी खुद ही गलतियों से काफ़ी सीखने की कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे दिन वेस्ट हो रहे हैं अगर एक दो, तो वो ना हो। तो क्या ये आपके साथ भी होता है कि कभी ना कभी कुछ काम आ गया है, कुछ हो गया तो आपके दिन वेस्ट हो जाते हैं? लेकिन इस टाइम हमें बिल्कुल सब चीज़ों से कट ले लेना चाहिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। तो चलिए आ जाते हैं हम आज की वीडियो पे, जो कि रहने वाली है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज भी हम एक रिवर सिस्टम को पूरा रिवाइज करेंगे। ये क्विक रिवीजन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब हम एक छोटे से पेपर में, मतलब एक पेपर पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को लिख के एक साथ रिवाइज करेंगे, ताकि एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, और हमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पर ना ढूंढना पड़े, एक ही चीज़ जगह पर वो सब चीज़ें हो जाए। आज हम रिवर करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर को आज हम पूरा कवर करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। इसमें आपको या एक तो ये भी सब चीज़ें याद हो जाएंगी कि वो कहाँ कहाँ से निकलती है, उसके क्या क्या नाम है, साथ में उनकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो आप एंड तक देखना, तो आपको ज़रूर वो सब चीज़ों के नाम भी याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको अगर वो अच्छी लगे तो आप भी उस तरह से याद कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई और ट्रिक है या आप किसी और तरीके से याद करते हो तो आप वो उस तरीके से भी याद कर सकते हो। बस मैंने जो बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की रिवर, जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये है हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चलो हम एक एक करके पूरा रिवर सिस्टम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि निकलती है चैमयुंग ग्लेशियर से, चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से। और ये यहाँ पर इस रिवर को बोलते हैं यारलुंग सांगपो, जो कि तिब्बत में है नियर कैलाश माउंटेन। ठीक है, ये ग्लेशियर कहाँ पर है? तिब्बत के पास है, तिब्बत में है नियर कैलाश माउंटेन। यहाँ पर इस रिवर को यारलुंग सांगपो बोलते हैं। यहाँ से ये फ्लो होती हुई जब इंडिया में एंटर करती है, वो जगह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है, और वहाँ पर इसको बोलते हैं दिहांग। और यहाँ पर ये जिस जगह से एंटर करती है उस जगह का नाम है किबिथु। किबिथु हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, सब इंडिया का ईस्टर्न पार्ट जो है वो किबिथु है। और वहाँ पर है, कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ से ये जब एंटर करती है तो इसको दिहांग बोलते हैं। अब हम इसकी सारी ही रिवर्स एक एक करके जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट वाली पढ़ लेते हैं। तो है दिबांग, दिहांग इसका खुद का नाम है और दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से एरिया में ये पड़ती है, तो आप एक बार वो भी देख लेना। तो पहले पड़ती है दिबांग, फिर लोहित, फिर बूढ़ी दिबांग, फिर धानसिरी, और फिर कपिला, और नीचे लास्ट में जाकर आती है मेघना। ठीक है, ये भी हम नीचे वाली में पढ़ेंगे। इस रिवर को नीचे, जब ये नीचे का मतलब है ये बांग्लादेश में जा रही है, यहाँ पर बांग्लादेश में इस ही ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। ठीक है, यही जो पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से सांगपो, तिब्बत में सांगपो थी, फिर ये इंडिया में आई, इंडिया में इसको अरुणाचल प्रदेश की साइड में दिहांग बोला गया, और फिर जब ये नीचे, उसके बाद यहाँ पर इसको इस साइड ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, और जब ये नीचे बांग्लादेश की तरफ आ जाएगी तो यही रिवर हमारी जमुना बन जाएगी। ठीक है, फिर देन इसके साथ मेघना भी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट में इसके पास सबसे पहले आती है सुभानसिरी, फिर कामेंग, मानस, संकोश, फिर रायदक, और फिर तोरसा। फिर इसके पास आ जाती है जलधाका, तीस्ता, गंगा। इनके नेम की प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है ये कुछ और भी बोलते हों, लेकिन स्पेलिंग्स वगैरह सब सेम ही है, तो हमें तो सिर्फ याद करने से मतलब होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो गंगा है, ये जब बांग्लादेश में आ जाती है तो वहाँ पर गंगा को पद्मा बोलते हैं। ये हमने गंगा वाली रिवर उसमें भी पढ़ा था, गंगा रिवर सिस्टम में। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, और एक इसमें आ जाती है मेघना।
तो अभी हमने ये पढ़ तो ली है कि ये इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इनको याद कैसे करेंगे? तो याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी। एक बार आप उसको देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस तरह से याद कर सकते हो, नहीं लगे तो आप जो जैसे याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हम किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद कर रहे हैं। हम रिवर याद कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमें ये तो याद है कि ये ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कौन सी रिवर की है ये नहीं, ये याद होना चाहिए सबसे पहले। तो हम याद कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र कैसे याद रहेगा? पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा, ठीक है। पुत्र वाली वो याद कर रहे हैं हम ट्रिब्यूटरीज, पुत्र का मतलब होता है बेटा। तो अभी हमें याद क्या करनी है? लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो जो राइट होता है, राइट का क्या मतलब है? राइट का मतलब है सीधा हाथ, सीधा मतलब अच्छा, सज्जन, ऐसा मान सकते हो। और ये है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा का मतलब चालाक, चतुर, इस तरीके का मान सकते हो आप। मतलब मैंने इस तरह से याद किया था, सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि दो पुत्र हैं, एक सीधा है, अच्छा है, और एक उल्टा है, चालाक है, ठीक है। सीधा का मतलब राइट और उल्टा का मतलब लेफ्ट। सीधा वाला अच्छा है, शांत है, और उल्टा वाला जो है वो चालाक है, थोड़ा सा चतुर है। पुत्र की बात हो रही है ये। तो सबसे पहले हम याद करेंगे जो हमारा पुत्र है सीधा, राइट, ठीक है। राइट कैसा है? तो राइट के हम कैसे याद करेंगे? सुबह का मन सारा तो जाता गंगा में। मतलब सुबह का मन, उसका सीधे बच्चे का सुबह का सारा मन गंगा, गंगा की आरती, गंगा, गंगा में चला जाता है। बस एक याद करने की ट्रिक है, इस तरह से मैंने बनाया है। सुबह का सारा मन तो जाता गंगा में। अब सुबह का मतलब है शुभांशिरी, का मतलब है कामेंग, मन का मतलब है मानस, सा का मीन्स संकोच, रा रायदक, जा नहीं समागम, तो से तोरसा, फिर जा से जलधाका, ठीक है। सुबह का मन सारा तो जा, ता से तीस्ता, गंगा में को कुछ नहीं है, बस वो सेंटेंस बनाने के लिए था वो में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी हो गई राइट वाली। अब अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वाली, लेफ्ट का मतलब क्या था? कि थोड़ा चालाक है, ये थोड़ा नॉट सो ऑनेस्ट बच्चा है, ये वाला पुत्र। तो अब ये वाली कैसी, इसकी लाइन क्या है? इसकी लाइन है दीदी लो बुरा धन, दीदी लो बुरा धन कापे मेघना। मतलब एक ये पुत्र जो है वो अपनी दीदी से कह रहा है कि बुरा धन ले लो, और ये बात सुन के मेघना नाम की उसकी जो दीदी है वो कांपने लगी है। जस्ट फॉर ये ट्रिक है कि याद करने के लिए, ठीक है। तो दी का मतलब क्या है? दी, दो बार दीदी है ना। तो पहला दी तो इसका खुद का ही नेम है दिहांग, दूसरा है दिबांग। दी लो से लोहित, बुरा धन, तो बुरा का मतलब है बूढ़ी दिबांग, और धन का मतलब है धनसिरी। फिर है कापे मेघना, कापे का मतलब कापिला, और मेघना का मतलब तो पूरा मेघना है ही, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से मैंने याद करी थी, लेफ़्ट और राइट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, और अगर नहीं लगी हो तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये पीछे का गंगा रिवर सिस्टम है, उसको साइड करते हैं अभी। ये जहाँ जहाँ से निकल रही हैं और कहाँ कहाँ इनके जगह हैं वो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ट्रिक, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे बाकी सभी रिवर्स की, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी इनको लेकर आऊँ ताकि आप भी अच्छे से रिवाइज़ कर सको और मेरा भी रिवाइज़ हो जाए। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।